देखो तो फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एसएलआर का 34 या 35 एग्जांपल कौन सा देख लेना जरा सा। और मैं क्वेश्चंस पढ़ दे रहा हूँ। देखो पहले क्या दिखा हुआ है, उसमें क्या क्या करना है अपने को, हल्का दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें देखा है स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम है, ठीक है, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी है 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। काफी स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में। इज डिफ्लेक्टेड बाय 2 मिलीमीटर। वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा था और उसने क्या किया, अपना रास्ता से उसने कुछ डिफ्लेक्टेड हो गए हैं इन ट्रांसवर्सिंग ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। मतलब 0.1 मीटर ट्रैवल करते करते वो अपना ओरिजिनल पाथ से 2 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन आ गया उसमें। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर। देखो ये अभी तक हमने इसका पढ़ा नहीं है, इसके बारे में 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर कैसा करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। बट आगे में जानोगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल के टर्म होता है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके बारे में और आगे क्लियर करेंगे। बट अभी फिलहाल इतना जाने रहो कि 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर जो होता है, ये भी एक प्रकार का, हालांकि यूनिट मीटर होना चाहिए था, वो भी एक प्रकार का तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। ओके। उसके बाद में डिटरमाइन ई बाय एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एम फॉर इलेक्ट्रॉन का मास। हमको ये टर्म को वैल्यू निकालना है, इसका कितना आ रहा है। मैं फिर एक बार बोल दे रहा हूं, सवाल को देख लो। एक इलेक्ट्रॉन का बीम है या स्ट्रीम है, मान के चलो। वो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम जो है वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था पहले, और उसका स्पीड देके रखा हुआ है 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। बट वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपना स्ट्रेट पाथ से हल्का डेविएट हो गया है, और अपना डेविएशन जो दिखा रहा है 2 मिलीमीटर का डेविएशन आ गया है इन 0.1 मीटर। मतलब वो अपना रास्ता से जहां से स्टार्ट किया है वो 0.1 मीटर का दूरी कवर करते करते अपना ओरिजिनल पाथ से, है ना, 1 मिलीमीटर का डेविएशन, मतलब जाना चाहिए सीधा, और वो क्या किया है 0.1 मीटर का दूरी मात्र उसने क्या किया 1 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन उसमें आ गया है। ठीक है। क्यों डिफ्लेक्शन आया? तो डेफिनेटली कोई ना कोई क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव से ही वो डेफिनेटली अपना पाथ को बदलेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे रखा है, इसके कारण वो डेविएट हो गया है। मतलब मैं यदि बनाना चाहेंगे, मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्ट्रीम इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, बराबर चीज है। मैं एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूं, मान के चलो फिलहाल। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहा था, स्ट्रेट पाथ में जाना चाहिए था उसको। बाकी कुछ हुआ है कि वो अपना पाथ को उसने मात्र कितना है, हाँ 0.1 मीटर 0.1 मीटर का दूरी कवर करते करते वो अपना ओरिजिनल पाथ से, है ना, हल्का डेविएट हो गया है। ठीक है। अपना ओरिजिनल पाथ जो ये पाथ होना चाहिए था उसका, ये उसका डेविएट हो गया है, और उसका डेविएशन लेंथ दे रखा हुआ है 2 मिलीमीटर। मतलब उसका ओरिजिनल जहां से स्टार्ट किया था वहां से हम देख रहे हैं तो उसका स्ट्रेट पाथ ना फॉलो करते हुए वो 2 मिलीमीटर का डेविएट हो गया है। और ये 2 मिलीमीटर डेविएट होने के लिए उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है, 0.1 मीटर कवर किया है। मैं फिर से सवाल को बोल रहा हूँ, 0.1 मिलीमीटर, सॉरी 0.1 मीटर आगे बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रॉन का मान लो फ्लो इस तरफ चल रहा था, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने के दौरान 0.1 मीटर आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन उसी समय 2 मिलीमीटर अपना ओरिजिनल स्ट्रेट पाथ से डिफ्लेक्टेड हो गया है। इसका कारण डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखा है, कोई ना कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कारण से ऐसा हुआ है। और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ के देखो क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, उसका चार्ज का वैल्यू हम लोग नॉर्मली ई ले लेते हैं, नेगेटिव नेचर का होता है, चार्ज का वैल्यू जो है ई है, और वही इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग ले लेते हैं एम। सवाल में नहीं दिया बट ऑलरेडी लास्ट लाइन में लिख दिया, इसका मतलब उसका मास को हम एम ले लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन यदि स्ट्रेट पाथ मूव कर रहा होता है, यहाँ पे ग्रेविटी का कोई फैक्टर मत लाना, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ये सब केसेस में ग्रेविटी कोई काम का नहीं रहता है। ओके। तो यहाँ पे मान लो चलो ऐसा रीजन है जहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा था, स्ट्रेट पाथ जाना चाहिए था उसको, बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको डेविएट कर दिया है। मैं अपना मन से इधर एक रफ डायग्राम बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है।
मतलब कुछ इस तरह का फैक्टर हो गया है कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब हुआ ये कि हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ स्ट्रेट की तरफ प्रोजेक्ट किया था और वो स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन 0.1 मिलीमीटर दूरी जाते जाते उसने क्या किया, अपना स्ट्रेट पाथ को डेविएट करते हुए वो 2 मिलीमीटर का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ? बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और डेफिनेटली पॉजिटिव की तरफ खिंचाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। एक रफ आइडिया इमेजिन कर लो फिलहाल अभी। और नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि इधर आता है तो उल्टा डायरेक्शन में जाता है, और जबकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में जाता है। ठीक है। तो फिलहाल इतना दिमाग में रखो कि एक्चुअल में स्ट्रेट पाथ में ऐसा डिबेट नहीं है, ऐसा कुछ हल्का ऐसा चेंज होते होता ऐसा क्या है, समझने लग। ठीक है। तो अब मैं फिर से सवाल को एक बार बोल रहा हूँ, फिर से सवाल को समझना, नहीं समझ में आएगा फिर बताना, मेरे को बताऊंगा फिर वापस से। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम है जो कि मूव कर रहा था, मान लो मैं एक्स एक्सिस की तरफ मूव करवा रहा हूँ इस तरह से। उसका स्पीड कुछ अच्छा खासा दे के रखा हुआ है, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड का स्पीड रखा हुआ है और वो मूव कर रहा है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड या इस तरह का कोई फील्ड ना होता तो डेफिनेटली वो अपना जो स्ट्रेट पाथ हमने दिया था वही स्ट्रेट पाथ में ही चले जाता। किंतु क्योंकि वहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमने, उसका प्रभाव से इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली अपना पाथ को तो वो आगे की तरफ जा ही रहा है, लेकिन उसके साथ में यदि उसका पाथ को मैं एक्स एक्सिस मानो तो वो एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ ही रहा है क्योंकि हमने एक वेलोसिटी दे रखा है उसको। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, वो डेफिनेटली आगे से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ऐसा मान सकते हो। तुमको यदि डाउट होता है तो ऐसा मान लो, इलेक्ट्रॉन अभी ऐसा मूव करता, स्ट्रेट मूव कर रहा था, अचानक से यहाँ पे उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसने अपना पाथ को डेविएट करवा दिया। ये ज्यादा बेटर होगा समझने में। यहाँ पे देखोगे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट्स व्हाई वो सीधा जा रहा था। जैसा वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एंटर किया है, एंटर करते के साथ में अपना पाथ को उसने डेविएट करवाया, क्योंकि पहले तो कुछ था नहीं, उसने स्ट्रेट पाथ ही मूव कर रहा था। अभी क्या हो गया, वो देखो यदि इसका पाथ को हम एक्स की तरफ माने तो डेफिनेटली अभी वो वाई की तरफ मूव करना शुरू कर गया है, डेविएट हो गया वाई की तरफ। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको उस तरफ खींच रहा है। ओके, नेक्स्ट। अब सवाल हमको ये बोला है कि ये यहां से 0.1 मीटर का दूरी कवर करते करते उसने y की तरफ कितना बढ़ गया है, 2 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन उसने दिखा दिया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं x में 0.1 मीटर गया है, उसी समय वो 2 मिलीमीटर y की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ओके। अब ये प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तुमको एक चीज बता के रखा था, एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन इंडिपेंडेंट होता है, कोई किसी से रिलेटेड नहीं रहता है। एक्स का डायरेक्शन में जो फोर्सेस काम करेंगे वो एक्स का हिसाब से उसका एक्सेलरेशन डिसाइड होगा, वाई एक्सिस में जो फोर्सेस काम कर रहे होंगे उसका एक्सेलरेशन उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता के रखा था, आगे से 11th में पढ़े हुए हैं। और पॉइंट को याद रखना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, दैट्स व्हाई उन लोग एक दूसरे का मोशन को कोई प्रभाव नहीं डालने वाला है। ओके, दैट्स व्हाई एक्स की तरफ देखो, यदि हम इसका मोशन को, जो इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग से मूव कर रहा था उसका यदि डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस मान के चले तो इन दैट केस एक्स एक्सिस की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बिकॉज उसका वेलोसिटी हमने ऑलरेडी दे के रखा है 3 × 10⁻, है ना, 7 मीटर पर सेकंड का तरफ से वेलोसिटी से वो एक्स की तरफ ऑलरेडी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, बिकॉज एक्स की तरफ कोई फोर्सेस नहीं काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई उसमें एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं रहा उसमें। लेकिन जब आगे की तरफ मूव करते करते उसने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया है, उस समय देखने को मिल रहा है कि वो क्या किया है, वाई की तरफ जो है वो हल्का मुल्का मूव करना शुरू कर दिया है, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, जिसके कारण धीरे धीरे करके वो मात्र 0.1 मीटर का डिस्टेंस कवर करते करते वो क्या हुआ है, 2 मिलीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया है वाई की तरफ। मतलब वाई की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डेफिनेटली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही हुआ है। और एक्स की तरफ अपना वेलोसिटी वो ऑलरेडी मेंटेन रखा है, क्योंकि एक्स की तरफ कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है कि कोई एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है। वो एक्स एक्सिस में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक भी उसका मोशन 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड का रफ्तार से रहेगा। लेकिन वाई की तरफ उससे पहले तो कोई नहीं था, लेकिन जैसा उसने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया है, एंटर करते के साथ में उसका वाई की तरफ कुछ ना कुछ वेलोसिटी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब वाई की तरफ उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी आना शुरू हो जाएगा और वो एक्सेलरेटेड रहे, क्योंकि यहाँ से जैसा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया है तब से ही उसको क्या मिला है, एक्सेलरेशन मिलना शुरू हो गया है, तब से ही उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होना शुरू, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और वही फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाते जा रहा है, मतलब वो सभी टाइम फोर्स काम कर रहा है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड वे से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। ओके,
तो तुम्हारा ड्यूटी ये है कि x की तरफ अलग कैलकुलेशन चलाओगे, y की तरफ अलग कैलकुलेशन चलाओगे। x तरफ कोई भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वही वेलोसिटी से मूव करने वाला है, लेकिन y की तरफ एक एक्सेलरेशन उसमें ऑलरेडी जनरेट हो रहा है, बिकॉज उसमें एक फोर्स काम कर रहा है। जब तक फोर्स काम करते रहेगा तब तक एक्सेलरेशन रहेगा, दैट्स व्हाई y की तरफ एक्सेलरेटेड मोशन चलेगा। तो तुम x का अलग कैलकुलेशन करना है, y का अलग कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो मैं कुछ पूछ रहा हूं। सबसे पहला तो एक काम करते हैं, कुछ सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या क्या दे रखा है सारा इकट्ठा कर लो पहले। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है मैं v0 ले लेता हूं। तो v0 का वैल्यू दे रखा हुआ है, और वो v0 का वैल्यू दे रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का जो x एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है उसको मैंने v0 ले रखा हुआ है। और ये हो गया या vx लिखना चाहो vx ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या दे रखे हुए हैं, y की तरफ जो डिफ्लेक्टेड हुआ है ये 2 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन आया है। अच्छा, तब x में कितना दूरी गया है, तो x में डिस्टेंस मैं कैसे लिखूं इसको, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस ये हो गया 0.1 मीटर कवर किया है उसने। और उसी समय उसने y की तरफ कितना चले गया है, 0.2 मिलीमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो 2 मिलीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो 2 मिलीमीटर को हम लोग क्या करते हैं, मैंने y की तरफ दिखाया है इसको, ठीक है। 2 मिलीमीटर मतलब इसको यूनिट चेंज कर दो, 2 × 10⁻³ मीटर, यूनिट मैंने चेंज कर दिया। ओके, और क्या हम लोग को दे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने रफली डायग्राम बना दिया है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको दे रखा हुआ है E = हो जाएगा, कितना दे रखा है 18, ओके 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो बेटर रहेगा, यूनिट ऐसा यूनिट में आ जाएगा ना। सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं 10⁻² मीटर, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, मतलब 1800 वोल्ट पर मीटर, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट आ गया। ऐसे सिस्टम में ये यूनिट होता है। ओके, सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद में, ठीक है 2 मिनट